पहले लिखते हैं। अगर कहीं दिखे अ नंबर ऑफ दिख जाए, अ ग्रेट नंबर ऑफ दिख जाए, अ ह्यूज नंबर ऑफ दिख जाए, अ लार्ज नंबर ऑफ दिख जाए, अ नंबर ऑफ ही नहीं अ वेराइटी ऑफ दिख जाए, ठीक है, सो अ वेराइटी ऑफ दिख जाए, ठीक है, या फिर आपका बेसिकली मेजोरिटी ऑफ दिख जाए, तो वेराइटी हो गया, नंबर हो गया, मेजोरिटी हो गया, ये कई चीज़ें होती हैं। सो नंबर हो गया, मेजोरिटी हो गया, वेराइटी हो गया, लेकिन इसको ना हम एक अम्ब्रेला टर्म किसके अंदर पढ़ाते हैं, तो आप पाओगे नंबर के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ दिख जाए, तो यहाँ पे मैं सारे लिख देता हूँ। तो अगर आपको दिखे कहीं पे भी कि अ नंबर ऑफ आ रखा है, अ नंबर ऑफ का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो सकता है, ठीक है, अ ग्रेट हो सकता है, अ गुड हो सकता है, अ ह्यूज हो सकता है, अ सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे इन सब का जो मीनिंग बनता है ना मेरे भाई, ये सेंस किसका देता है, मैनी का। अब आपको पता होना चाहिए कि मैनी के साथ कैसी नाउन आती है, प्लूरल। तो इसके साथ में जो नाउन आएगी ना मेरे भाई, वो कैसी आएगी, तो आप कहोगे सर प्लूरल नाउन। ध्यान देंगे इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, आप यहाँ पे आर्टिकल द वगैरह नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो अ ग्रेट नंबर ऑफ द बॉयज, नहीं, अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज, अ गुड नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज, द नहीं लगाओगे, ठीक है। और इसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, आप कहोगे सर प्लूरल, क्योंकि आप खुद से सोचो, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन मेरे भाई अगर कभी भी आपको दिखे द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, ठीक है, तो द नंबर ऑफ, जब भी आपको द नंबर ऑफ दिखेगा, तो द नंबर ऑफ अपने आप में किसको दिखाता है, एक संख्या को। यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में क्या बनेगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आप कहोगे सर यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, क्योंकि मैनी का सेंस दे रहा है ये वाला पार्ट तो। और मैनी अपने आप में डिटर्मिनर होता है, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, यहाँ नंबर सब्जेक्ट है, नंबर सब्जेक्ट है, तो बेशक यहाँ पे नाउन कैसी आएगी, प्लूरल नाउन, क्योंकि ये प्लूरल नाउन तो इस ऑफ प्रेपोजिशन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो जो ये वर्ब आएगी ये कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्यों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, और इसके हिसाब से ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको लोग ऐसे रट्टा ही मार लेते हैं कि द नंबर ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, या फिर अ मेजोरिटी ऑफ, इनके साथ में बेसिकली प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो द नंबर ऑफ हो गया प्लूरल, द नंबर ऑफ के अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल, नाउन दोनों में प्लूरल है, लेकिन इसमें वर्ब सिंगुलर है द नंबर में, और इसमें प्लूरल है। ध्यान देंगे ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ कि अलॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, अलॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ये पहले ही करा चुका हूँ, तो इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बाकी एक चीज़ और जो हमें ध्यान देनी है, मैनी आ जाए, तो अभी मैंने बताया था कि मैनी का सेंस अपने आप में क्या है, प्लूरल होता है। तो मैनी के साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए अ ग्रेट मैनी, गुड मैनी, इनके साथ भी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि मैनी के साथ फिर आर्टिकल ए लगा दिया जाए, तो मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसको इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हो, मैनी अ प्लस सब कुछ सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सब कुछ सिंगुलर। जैसे मैनी अ मिस्टेक लिखेंगे, ना कि मिस्टेक्स, और इज लिखेंगे। अ गुड मैनी वोटर्स, यानी कि बहुत सारे वोटर्स, अग्री यानी कि आपकी वर्ब है। मैनी ट्रीज यानी कि बहुत सारे ट्रीज ग्रो करते हैं हियर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये पॉइंट है, एक बार ही देख लेते हैं एग्जांपल्स। द नंबर ऑफ साइबर अटैक्स ऑन स्मॉल बिजनेसेस हैव डबल्ड दिस ईयर। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द नंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं संख्या डबल हुई है, संख्या तो एक ही होती है। द नंबर ऑफ अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आपको हैव का नहीं किसका यूज करना पड़ेगा सर, हैज का। एक बार देख लेना, द नंबर ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट है, साइबर अटैक्स प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है स्मॉल बिजनेसेस, तो हैज का यूज करेंगे आगे। मैनी एप्लीकेंट्स, अब मैनी एप्लीकेंट्स तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए फेल्स का नहीं, फेल का यूज करेंगे। टू सबमिट, सबमिट क्या, देयर, क्योंकि प्लूरल वर्ब है तो आगे प्लूरल आपका आ जाएगा देयर। पोर्टफोलियोज बिफोर द फाइनल डेडलाइन, देखो अ नंबर ऑफ रेयर वर्ड्स, अ नंबर ऑफ के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल, तो हैज का नहीं किसका यूज करेंगे, हैव का। हैव माइग्रेटेड अर्ली ड्यू टू द अनयूजुअली वार्म वेदर। अ गुड मैनी पीपल, भाई अ गुड मैनी के साथ में भी क्या है, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। प्रेजेंट एट द कंसर्ट, अब देखो इसमें ना वर्ब भी गायब है, क्योंकि प्रेजेंट तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो आप यहाँ पे कहोगे सर आर प्रेजेंट। अ गुड मैनी पीपल आर प्रेजेंट कह सकते हो, या पास्ट था तो ये वर कह सकते हो, वर प्रेजेंट एट द कंसर्ट, ठीक है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज दिस ईयर, बेसिकली संख्या बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, तो द नंबर ऑफ के साथ में कैसा आपका वर्ब आता है, आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसीलिए हैज का प्रयोग करेंगे। ये 2025 का है,
ठीक है, तो हैज आ जाएगा, यानी कि कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप कहोगे डी वाले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस, तो द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन है, ठीक है, अटेंडिंग पार्टिसिपल है, देयर क्लासेस उसका ऑब्जेक्ट है, तो आर का नहीं इज का यूज करेंगे। इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आवर यूनिवर्सिटी, ये CGL 2022 का क्वेश्चन है, ये वाले पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, भाई नंबर ऑफ के साथ में कैसी नाउन आती है, आप कहोगे सर प्लूरल नाउन आती है, इसलिए वर्कर्स का यूज करेंगे। आगे वर्ब हैव लगा रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन से वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में। अगला, द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड, तो द नंबर ऑफ के साथ में द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर, तो द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसीलिए वॉच का प्रयोग करेंगे ना कि वर्ब का। सो वॉज मच लार्जर, ठीक है, तो नंबर ज़्यादा था, इसीलिए आप कहेंगे कि सर सी पार्ट में एरर है। ये भी कौन से एग्जाम का है, CHSL 2019। अगला क्वेश्चन है मैनी अ थिंग्स, भाई मैनी अ के साथ में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आती है, तो मैनी अ थिंग्स गलत है, मैनी अ थिंग्स गलत है, मैनी अ थिंग के साथ वर गलत है, तो इज वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा एग्जाम है, SSC MTS 2023 का पेपर है। अगला, भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।